विफाकी आईनी अदालत का क्याम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आ गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वजीर आजम के एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वजीर आजम नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। विफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहियात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन ही फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की इंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। तीनों ओहदेदार आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से भी महफूज रहेंगे। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। सदर मुमलिकत को ताहियात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। इससे कबल सदर मुमलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। आइन के आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर संधू ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर। PTI ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बायकॉट कर दिया। JUI का भी सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून की मुश्तरका कमेटी से वॉकआउट। आलिया कामरान का कहना है कि JUI से कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको 27वीं तरमीम में लाया गया। आर्टिकल 243 और जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में एडवाइजर्स की तादाद बढ़ाना कौन से अवाम का फ़ायदा है? तरामीम हुकूमत के गले की हड्डी बनेंगी। कमेटी का इजलास खत्म, कल दिन 11 बजे दोबारा होगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपनी हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। शख्सियात के लिए नहीं मुल्क के लिए तरमीम की जाती हैं। 49 शिकों में तरमीम करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है। फील्ड मार्शल एजाज है, उसका टाइम फ्रेम नहीं। चीफ जस्टिस का सोमोटो का इख्तियार खत्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आकर अस्पतालों के चक्कर ना लगाए, किसी को फांसी ना लटकाए। तमाम जमातों की मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए हैं। जजेस ट्रांसफर के मामले पर वज़ीर आज़म का किरदार खत्म कर दिया। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर होंगे। खुल के ये बात करूंगा कि सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म किया है हमने। 184(3) को ख़त्म नहीं किया, उसको सिर्फ वहाँ से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चैप्टर में ले गए हैं। 186 ख़त्म नहीं किया, उसको उठा के हम ले गए हैं उस रेलिवेंट चैप्टर में। सुओ मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए।
27वीं आईनी तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क्याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायराकार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर आप डिबेट करें। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। हम उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। कायदे हिस्ब इख्तलाफ की सीट खाली है। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें। PTI के सेनेटर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया। आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है। इस पर इत्तफाक राय जरूरी है। सेनेटर एमल वली का कहना है, अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत नया कानून लाती है। बहस में शिरकत लाजमी है। जो गुजारिशात और तजावीज़ सामने आई हैं खुलकर हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अली जफर ने कहा हाउस को कमेटी में तब्दील किया जाए। मैंने कहा था पहले तरमीम को सेनेट में लेकर आएंगे, तकरीरों से नहीं। ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज। विफाकी हुकूमत की फुर्तियाँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। सियासी और आईनी उमूर पर तबादले ख्याल। सियासी राबतों में भी तेजी। मौलाना फजल रहमान भी आज पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। सियासी और पार्लिमानी अमूर और आईनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। आज़रबाईजान के यौम फतह की अजीम शान तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। आज़रबाईजान के जंगी साजो सामान की नुमाइश और फौजी दस्तों का मार्च। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शानदार परेड। पाक फौज के दस्ते ने कौमी परचम थामे मौजूद मेहमानों को सलामी पेश की। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर्स का कौमी परचम के साथ फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर तैयारों का भी शानदार फ्लाई पास्ट। परेड ग्राउंड में JF-17 थंडर तैयारों की घन घरज। फ्लाई पास्ट के दौरान तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। आज़रबाईजान के सदर अल्हाम उल्यूफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और तुर्की से इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो कभी फरामोश नहीं करेंगे। आज़रबाईजान की अफवाज ने मैदान जंग में अपना लोहा मनवाया। शोशा शहर की आर्मीनिया से आज़ादी हमारी अजीम फतह है। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके। अब बातचीत के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी ना था। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान।
जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में इसराइली फजाई हमले, खान यूनस और रफा में मकानात मिसमार। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फलस्तीनी शहीद, 614 जख्मी हो चुके। इमदादी कारकुनों ने मजीद 9 शुहदा की मैयतें मलबे से निकाल लीं। शुहदा की मजमूई तादाद 69,169 हो गई। 1,70,685 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 इसराइली यरगमालियों की लाशों में से 23 इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर वारंट जारी किए। इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और फौज के सरबराह समेत 37 इसराइली अहदेदारों के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अदालत के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी की। इसराइली इक़दामात हज़ारों शहरियों के कत्लेआम और जख्मी होने का बाइस बने। रूस के यूक्रेन पर हमले, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने रात भर 450 ड्रोन और 45 मिसाइल दागे। रूसी हमलों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर, मुतअद्दिद शहरियों में बिजली मुनक़ते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तेहादियों से रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा, रूस के तवानाई शोबे पर पाबंदियाँ जंगी माली मुआवनत रोक सकती हैं। बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी रूस की तवानाई की आमदनी पर दबाव डाले।